प्यारे दोस्तों, फकीर योगी वीरेंद्र योगी एक कला कौशल से पूर्ण महान व्यक्ति बनना चाहता था, लेकिन बचपन में किसको पता है कि मेरे लिए सच क्या है, असत्य क्या है, सही रास्ते क्या है, बुरे रास्ते क्या है। सबसे जो गुरु होते हैं उनके पहले माता पिता होते हैं, और अगर माता पिता मूर्ख हो, गरीब हो, बुद्धि से, धन से, दौलत से, विचारों से, तो कोई दयालु लोग मिल जाते हैं, चाचा हो या समाज के कोई महान व्यक्ति हो, वो उसे थोड़ी दया और करुणा से उसका रास्ता दिखाते हैं। मैं ऐसे ही था। मेरे पिताजी बहुत ही अज्ञानी थे, बहुत बड़े मूर्ख थे, सबसे दुनिया के महामूर्ख थे, बहुत गरीब थे, मजदूरी करके खाते पीते थे। हमारे चाचा राम थे, उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, पढ़ने के लिए प्रेरित किया। मेरा जग गया, मेरी चेतना की जागृति हुई, मैं पढ़ने लगा। लेकिन पढ़ के तो जाऊं तो जहाँ का, देखो ये रोड है, किधर जाएगा ना, गलत रास्ते पकड़ोगे तो गलत चले जाओगे। उन्होंने मुझे बोल दिया तुम कलेक्टर बन जाओ, एक पुलिस ऑफिसर बन जाओ। और पुलिस ऑफिसर क्या करता है? दिन रात हत्याएं, मार पीट, लूट लाट, बलात्कार, कुकर्मों से झगड़ा रहता है। मैं कभी नहीं बनता। अगर आज में बनना होता तो फिर बोले कलेक्टर बन जाओ, वो भी उसी के साथ जुड़ा रहता है। प्यारे दोस्तों, गलत रास्ते पकड़ा दिए। गांव का मैं एक भिखारी था, दरिद्र था। मैं कभी न्यूज़पेपर पढ़ता तो मना करते थे, न्यूज़पेपर मत पढ़ना, रेडियो टेलीविजन मत सुनना, केवल किताबी कीड़ा बन जाओ, उसमें पारंगत हासिल करो। और मैंने किया। मैं भौतिक विज्ञान में चला गया और भौतिक विज्ञान का पूरे यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड तोड़ दिए, क्योंकि मैं किताबी कीड़ा था। जहां गया वहां मैं विजय प्राप्त कर लिया। एक हिंदुस्तान का महान भारती के रूप में, भौतिक विज्ञान के ज्ञानी के रूप में मैं उभरा। जब मैं भौतिक विज्ञान पर प्रवचन देता था तो बड़े बड़े लोग बोलते थे, आपकी जो ज्ञान है, आपकी जो गंभीरता है और गहराई है, अद्भुत है। प्यारे दोस्तों, हिंदुस्तान में ज्यादा लोग नकलबाज होते हैं, चोर और गद्दार होते हैं, पढ़ाई भी ढंग से नहीं करते। मैं अपने गुरुओं को पढ़ाता था। वो गद्दार दुष्ट व्यक्ति तो केवल पैसे के लिए काम करता है। भावना कहाँ है? ज्ञान और विचार और विज्ञान में। नकल मार के पीएचडी लेता है, नकल मार के सारे काम होते हैं। नकली साले हिंदुस्तान के सारे वैज्ञानिक। नहीं तो क्यों हम पीछे पड़े हुए, क्यों दुनिया आगे चलेगी, क्यों हम पछड़े हुए रह गए। भौतिक विज्ञान में पढ़ा, लेकिन जहां भी गया, इवन IIT खड़गपुर में, नकलबाज सारे मिले। एक सप्ताह में एक पेपर पब्लिश करते थे गद्दार, और उसका गुरु भी साला उसको धोखेबाज, उसको बोलता था नकल मारो, क्योंकि उसको प्रमोशन लेना था। ये गद्दार काम के लिए काम नहीं करते, ये नाम के लिए, ये अवार्ड लेने के लिए, ये प्रमोशन लेने के लिए काम करते हैं। लेकिन मैं उस धातु का बना हूं जिसके बुद्ध थे, न्यूटन, आइंस्टाइन, स्टीफन हॉकिंग्स थे, साहा थे, बोस थे। मैं वो काम करूंगा जो दुनिया का कोई भी करता, लेकिन साधन नहीं था, समर्थन नहीं था। भटकता रहा। आज आपकी सेवा में प्रस्तुत हो गया है कि योगी के रूप में, ये भी किसी की प्रेरणा से। तो जैसी प्रेरणा मिलेगी, जैसा प्रोत्साहन मिलेगा, जैसे रास्ते दिखाएंगे, वो बच्चा उसी रास्ते पर जाएगा। मेरे दोस्त, यही इस विवरण में बताना चाहता हूँ आपको। मेरे जीवन के सबसे बड़े जो अभी सपने थे, मैं एक हेनरी फोर्ड बनता जो नई कार का आविष्कार करता, मैं एलोन मस्क बनता जो टेस्ला नाम की कंपनी करके इलेक्ट्रिक कार बनाता, मैं एक एलोन मस्क की तरह स्पेस एक्सप्लोरेशन के स्पेस मैक्स बनता, कला कौशल से पूर्ण उपयोगी बनता। मैं एक इलेक्ट्रिकल फिटर बनता तो अच्छा था, मैं एक मैकेनिक बनता तो अच्छा था, क्योंकि मैं दिन रात किसी के दुखों को दूर कर सकता था। मैं एक डॉक्टर बनता तो चिकित्सा के क्षेत्र में लोगों को जिंदगी देता। अरे माता पिता, अपने बच्चों को हुनर सिखाओ। हमारा दोस्त नरेंद्र मोदी, बहुत लोग जाते भिखारी के रूप में भीख मांगने, बड़े बड़े डिग्री चोरी चमारी करके, PhD, बड़े बड़े डिग्री इतिहास में, भूगोल में, विज्ञान में, विभिन्न कला कौशलों में बड़े बड़े डिग्री। और पूछो करोगे क्या, तो नरेंद्र पूछता है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर जो हमारे इंडियन भारत के, अरे भाई डिग्री बहुत बड़ा देख लिया, करोगे क्या? मेरे दोस्त, मैं यही सवाल पूछता हूं। मैं इतना पढ़ा हूं, इतिहास हो, भूगोल हो, पॉलिटिकल साइंस हो, इकोनॉमिक्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, क्या करूंगा तुम्हारे लिए?
अगर मेरे पास आओगे। 10 पैसे नहीं दे सकते, मैं भिखारी हूँ, फकीर हूँ। ज्ञान चाहिए नहीं तुम्हें, क्या जरूरत है ऐसे बेतुकी नॉलेज का। केवल जानते हो सैद्धांतिक रूप में, थ्योरी मालूम है तुम्हें, प्रयोग में तो तुम इलेक्ट्रिकल स्विच भी नहीं लगा सकते। एक मैकेनिकल के रूप में तुम अपने कार के कार्बोरेटर भी साफ नहीं कर सकते। अरे माता पिता, बच्चे को एक मैकेनिक बना दो। अगर कुछ नहीं हो तो देश की सेवा में फौजी बना दो, मर के भी अमर हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। ये फालतू की पढ़ाई क्यों कर रहे हो? अरे नरेंद्र मोदी, बंद करो ये फालतू के बकवास। थ्योरेटिकल ज्ञान, रोजगार इससे मिलेगा नहीं, तुम नौकरी दे नहीं सकते। बड़े भिखारी बड़ी बड़ी डिग्री लेके अपने समय का दुरुपयोग करते हैं, कुछ फायदा नहीं है। सारांश मेरे दोस्त यही है, कुछ भी ऐसा काम करो जिससे लोगों का कल्याण हो। विचार लो कि मृत्यु हो न मृत्यु से डरो, कभी मरो परंतु यो मरो कि याद जो करे सभी। याद कर, यादगार तभी बनोगे ना जब लोगों के उपयोग में आओगे भाई। अरे कुछ नहीं हुआ तो एक खड़ाऊ बनना, एक जूता बनना, एक चप्पल बनना, ये जो मरा हुआ चीज है वो ज्यादा बेहतर है जिंदा इंसान से। किसी के काम नहीं आएगा, न जीते जी काम आएगा, न मरने के बाद काम आएगा। ये नाकाम इंसान कलंक है मनुष्य के रूप में, और बनाने वाला है यहाँ का राजनीति सत्ताधारी और उसके माता पिता। अरे IAS बन जाओगे, IPS बन जाओगे, एक पॉलिटिकल लीडर लल्लू बन जाओगे, उल्लू बन जाओगे, फतिंगे बन जाओगे, उद्धव ठाकरे बन जाओगे, ममता बनर्जी बन जाओगे, ये केजरीवाल बन जाओगे। ये सारे गद्दार, देश को लूटने वाले, देश को बर्बाद और बेचने वाले, किस उपयोग के हैं लोगों के? स्वार्थी, ये दुष्ट देश के द्रोह है। अरे उससे अच्छा तो इलेक्ट्रिकल फीचर होता है, मैकेनिकल फीचर होता है, इलेक्ट्रिकली छोटा सा एक टेक्निकल होता है, तुम्हारे घर में पंखा लगा देगा, तुम्हारे बोरवेल को निकाल के उसको फिर से रिपेयर करके लगा देगा, तुम्हारे कार बंद हो गए हैं तो आके कार्बोरेटर साफ करके तुम्हारे स्कूटर को चला देगा। ये उपयोगी बनो। और सबसे बड़ा जो होता है ना, एक डॉक्टर, कंपाउंडर, एक EMT, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, मरते हुए को बचाता है। याद कर, खुजगर्द दुनिया में इंसान की पहचान है, जो पराई आग में जल जाए वो इंसान है। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जिए दिल जमाने के लिए। मधुबन खुशबू देता है, सागर सावन देता है, जीना उसका जीना है, औरों को जीवन देता है। प्यारे दोस्तों, मैं जिंदा हूँ लेकिन मरूंगा एक दिन अवश्य, लेकिन ये दुख रहेगा मुझको कि मुझे किसी ने उपयोगी नहीं बनाया। मुझे फालतू के थ्योरेटिकल फिजिक्स पढ़ा दिया, थ्योरेटिकल ज्ञान दिया, उसका कोई प्रयोग नहीं है। वो पढ़ के भी एक शिक्षक बनेगा, एक प्रोफेसर बनेगा, तोता की तरह रटी रटी हुई बात लोगों को समझाएगा, किसी का फायदा नहीं है। इसीलिए सारांश, बॉटम लाइन, टेक्निकल मैन बनो, टेक्निकल लैंड बनो। जो फिर से बता रहा हूँ, एलोन मस्क बनो, हेनरी फोर्ड बनो, राइट ब्रदर्स बनो, न्यूटन बनो, आइंस्टाइन बनो, DN बोस बनो, SN बोस बनो, सुभाष चंद्र बोस बनो, भगत सिंह बनो, चंद्रशेखर आजाद बनो, लाल पाल बनो। जिस क्षेत्र में भी जाओ, पतंजलि बनो, बुद्ध बनो, उसमें अद्भुत क्षमता के साथ आगे बढ़ो, तब तुम सच्चे इंसान होगे। और इसीलिए कहोगे कबीरा, जब हम पैदा हुए जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम से जग रोए। पशु पक्षी जीव जंतुओं की तरह हर मनुष्य जन्मता है और मर जाता है, लेकिन वही मनुष्य अमर हो जाता है जिसने अपने पद चिन्ह इस पृथ्वी पर छोड़े हों। और इसको अंग्रेजी में कहूँ तो इस तरह कहूँगा, इन दिस वर्ल्ड ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल इन द बिवॉक ऑफ लाइफ, बी नॉट ए ड्रम डिफन कैटल, बी ए हीरो इन द स्ट्राइफ। इस दुनिया में जब आए हो तो जानवर की तरह मत जियो, जियो तो एक अद्भुत कौशलकारी महान व्यक्ति की तरह कि तुम्हारे पद चिन्ह पर लोग चलें। और फिर सुन लो, दूसरा लाइन है, lives of great men all remind us we can make our life sublime and departing leave behind us footprints on the sands of time। हम ऐसे जिंदगी जिए कि हमारे पद चिन्हों पर लोग चलने में अपने आप को गौरवान्वित समझें, अपने आप को महान समझें, अपने आप को समझें कि हम जन्मे, कुछ कार्य किए और आज मैं जा रहा हूँ।
खुशी से जिया, खुशी से मरा और पूरी ताकत लगा के न कभी पीछे मुड़ के देखा, न कभी किसी का नुकसान किया। जीवन जीता रहा दूसरों के लिए, सूरज की तरह नहीं तो एक मोमबत्ती की तरह जरूर जलता रहा, लेकिन रोशनी फैलाया। स्वार्थ से दूर, काम क्रोध मत लोभ से दूर। धन्यवाद प्यारे दोस्तों।